Hello students, today we are going to start with another session of economics chapter people as a resource. So students, in the last lecture we have already studied about some important terms, that is infant mortality rate. Then we have studied about literacy rate, death rate, birth rate, as well as we have studied the importance of health. If a person is healthy, he or she is considered as a asset for the country as well as for the family. So students, next topic is unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर जॉब नहीं होती, जहां पर कोई कमा नहीं पाता, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. तो अनएम्प्लॉयड पर्सन किसे बोला जाता है? अब आपको मैंने एग्जाम्पल पढ़ने बोला था सकल एंड विकास का. तो यहाँ पर सकल की मदर जो है शीला, वो डोमेस्टिक काम करती है, अपने बच्चों का देखभाल करती है, अपने हस्बैंड को फील्ड में काम करवाती है. तो क्या वो एम्प्लॉयड है? क्या वो घर का देखभाल करती है, घर का खाना बनाती है, घर के काम करती है? तो क्या उसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है? आप चिल्ड्रन उन्हें पेमेंट देते हैं? नहीं स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते. तो सकल की मदर जो है वहां पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, वो अनएम्प्लॉयड है. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. अब जो बच्चे हैं, क्या बच्चे काम करने जाएंगे? बच्चों की एज क्या होती है? वो छोटे होते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? खेलेंगे. तो वो काम नहीं करेंगे, तो उसे भी क्या अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ नॉट, व्हाई? स्टूडेंट्स, हम इनमें से किसी को भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे. क्यों? बिकॉज जीतू और सीतू की बात करें तो वो वर्किंग एज की कैटेगरी में नहीं आते. वो बच्चे हैं तो उन्हें काम नहीं करना चाहिए. एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो उन्हें कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. एंड अगर वुमेन की बात करें, शीला की बात करें, तो वो घर का ध्यान रखती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम देखेंगे कि वो पेड वर्क नहीं है, तो उसे भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, वो काम तो कर ही रही है. Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Students, unemployment क्या होता है? अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो एंड आप जो वेजेस पे जॉब ढूंढ रहे हो, आप अगर इंजीनियर हो, एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंजीनियर हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. आपको एक कंपनी में 3-4 महीनों के बाद एक कंपनी में जॉब मिला, बट वो कंपनी आपको कितना ऑफर कर रही है? 7,000 और 8,000. तो क्या इंजीनियर होते हुए आप 8,000 में काम करना पसंद करोगे? नहीं स्टूडेंट्स. तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं काम ना करूं, मेरे लेवल का जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे वेजेस जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्या फायदा? तो स्टूडेंट्स, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अगर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉय हो जाएगा. तो अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कोई घर पे काम कर रहा है, फ्री में काम कर रहा है, उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बोलेंगे. वो कब होता है? जब पीपल काम करने की इच्छा रखते हैं, वो उन्हें जॉब नहीं मिलता. जैसे कि अगर मैं और एक एग्जांपल दूं आपको, आप मुलिन स्टेशन पे देखोगे, जब लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी, तब कितने सारे जो मेन हैं वो वहां पर जमा होते थे. वो डेली वेज वर्कर्स है स्टूडेंट्स. तो वो जॉब ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, जॉब ढूंढते हैं मिलता नहीं है. आज इंजीनियर्स की भी यही हालत है. अगर देखोगे तो कितने सारे इंजीनियर्स हैं, तो कुछ कंपनीज इंजीनियर्स जो है उनको हायर भी कर नहीं रही है. तो अनएम्प्लॉयमेंट वो कैटेगरीज में होता है. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला बाहर कहीं काम करने नहीं जा रही है, वो घर के लिए काम कर रही है, सो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे. जीतू सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन वर्कफोर्स पॉपुलेशन. 7-8 साल के बच्चे हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आप उन्हें वर्किंग पॉपुलेशन बोलोगे? नॉट एट ऑल. Neither जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. कोई भी यहाँ पर अनएम्प्लॉयड काउंट नहीं होगा, बिकॉज वो घर के बाहर जॉब ढूंढने नहीं गए थे. The workforce population includes people from 15 years to 59 years. तो वर्किंग किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग एज यहाँ पर दी है 15 years से 59 years के बीच में. तो आपको अगर पूछा जाएगा कि वर्कफोर्स पॉपुलेशन मतलब वर्किंग एज कितनी है, तो 15 साल से 59 years तक वर्किंग एज है. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas.
However, the nature of employment differs in rural and urban areas. अब स्टूडेंट्स मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में बताती हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको रूरल एरियाज में भी देखने मिलेगा एंड अर्बन में भी देखने मिलेगा. रूरल एरियाज में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. वेराज अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में आपको सीजनल डिस्गाइज देखने नहीं मिलेगा, आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है देखने. बिकॉज सिटीज में आप देखोगे पीपल आर एजुकेटेड बट दे डू नॉट फाइंड जॉब्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एजुकेटेड होते हुए भी दे आर अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो इंडिया के केस के बारे में मैंने आपको बताया. अनएम्प्लॉयमेंट दो जगह पे पाई जाती है, चाहे वो रूरल एरिया हो अर्बन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे है. तो रूरल एरिया में क्या है स्टूडेंट्स, दो कैटेगरीज है, दो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या तो सीजनल या डिस्गाइज्ड. एंड अर्बन एरियाज में सीजनल डिस्गाइज्ड नहीं होता, सीधा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो ये मीनिंग, ये टर्म्स आप सोचते रहोगे, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड का मतलब तो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया आपको, इससे हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे. तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको नाम से ही पता चलता होगा, टाइटल से. सीजनल मतलब ये रूरल एरिया में है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि रूरल एरियाज में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं. एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है एंड एक क्या है, डिस्गाइज. तो पहले सीजनल पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्या होगा कि ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज. नाम से पता चलता है सीजनल मतलब एग्रीकल्चर में होता है ये. एग्रीकल्चर में आप देखोगे स्टूडेंट्स, जो वर्कर्स है उनको सीजन बेसिस पे हायर किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मैं एक विलेज में रहती हूँ, आई एम अ लैंड ओनर, मेरे पास बहुत बड़ी लैंड है एंड मैं 100 वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकती हूँ, इतनी बड़ी लैंड है मेरे पास. अब क्या हुआ, अब सोइंग सीजन है, तो मैंने बोला मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने 100 पीपल को एम्प्लॉय किया मेरे फील्ड में. अब मैंने सोइंग सीजन में 100 को एम्प्लॉय किया. अब पानी डालने के लिए मैंने बोला मैं मशीन यूज करूंगी. तो 3 मंथ्स के लिए जो सोइंग सीजन होता है उतने के लिए मैंने 2 मंथ्स के लिए 100 लोगों को एम्प्लॉय किया, 100 पीपल को. फिर नेक्स्ट जब पानी देना है एक्सेट्रा, जब वो खुद ग्रो होगा क्रॉप, तो मुझे 100 पीपल की जरूरत क्या है. तो मैंने क्या किया, मैंने 100 पीपल को निकाल दिया जॉब से. तो मैंने एक सीजन में, जैसे कि सोइंग सीजन में उनको एम्प्लॉय किया, फिर बीच में जो उनका ग्रो करने को टाइम देते हैं हम, क्रॉप ग्रो करने को, तो वो टाइम पे मैंने उनको अनएम्प्लॉय कर दिया. फिर जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, जब क्रॉप्स को निकालना था, तब मैंने बोला मुझे 100 की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 50 लोगों की जरूरत है. तो मैंने 50 को हायर किया, बाकी के 50 अनएम्प्लॉयड रह गए. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पता चला सीजन वाइज एम्प्लॉयमेंट होता है. अगर एक सीजन में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो बाकी के टाइम आप फ्री रह जाओगे, आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा, तो आप अर्न क्या करोगे. तो ये एग्रीकल्चर में ही देखा जाता है ज्यादातर. अगर मैं पोटैटो ग्रो कर रही हूँ तो मुझे हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा चाहिए रहता है. अगर मैं समझो राइस या व्हीट ग्रो कर रही हूँ तो हार्वेस्टिंग में मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझा होगा, हम रीड करते हैं. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. मैंने आपको बोला seasonal है, मतलब कुछ महीने जॉब मिलती है एंड कुछ महीने नहीं मिलती जॉब. People dependent on agriculture usually face such kind of problem. तो ये कहाँ होता है स्टूडेंट, सीजनल ज्यादातर. सीजन्स कहाँ होता है, सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन, वीडिंग, थ्रेशिंग सीजन, ये सब कहाँ होता है, ये एग्रीकल्चर में होता है. तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने वाले लोग जो है वही ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करते हैं. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding and threshing is done. तो ये प्रोसेसेस है. तो ये बिजी सीजन्स होते हैं जहां पर ये काम किया जाता है, लेकिन जब ये सीजन चले जाते हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट उनसे छीन ली जाती है. People becomes unemployed. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. अब यहाँ पर अगर समझो आपकी बात करूं, मैंने आपको हायर किया था सोइंग सीजन के लिए, फिर मैंने आपको निकाल दिया 2 महीने के बाद, तो आपका घर कैसे चलेगा. आप तो मेरे पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे. तो आप बोलोगे अब मैं क्या करूं, तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे, यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, छोटी मोटी जॉब ढूंढने जाओगे, लेकिन बोल नहीं सकते कि आपको जॉब मिले या ना मिले.
So it is one of the biggest problem or challenge India is facing is known as seasonal unemployment. तो सीजनल एक बार स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Seasonal unemployment happens when people do not find jobs during some months of the year. This happens, you can say, usually in agricultural sector. During some busy seasons like sowing, harvesting, number of people are employed. But when the demand for laborers gets reduced, they are unemployed. And during some months of the year, they have to search for other work like in construction, etc. So they are much dependent on agriculture. Now let us move to another type of rural unemployment, that is disguised unemployment. तो स्टूडेंट्स हमने देखा था रूरल एरियाज में दो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है, सीजनल एंड डिस्गाइज्ड. सीजनल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड डिस्गाइज्ड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. तो डिस्गाइज्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, हम वो पहले समझते हैं. एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको. आई हैव अ फार्म, मेरे पास एक फार्म है. समझो 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, और यू कैन से हाँ 1 हेक्टर ऑफ लैंड है, ठीक है. अब 1 हेक्टर पे मेरे घर पे 7 लोग रहते हैं एंड मेरे घर पे वो 1 हेक्टर पे काम करने के लिए मुझे सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है. समझ रहे हैं आप, मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है वो फील्ड पे काम करवाने के लिए सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है. मेरे घर पे कितने लोग रहते हैं, 7 पीपल. बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरे घर के 7 के 7 लोग कहां पर इन्वॉल्व है, वो फील्ड में काम करने के लिए इन्वॉल्व है. अब मुझे बताओ, लेबर एफर्ट्स डिवाइड हो जाएगा इसमें, जहां पर जो फील्ड में 2 लोगों के हेल्प से पूरा फील्ड सो हो सकता है, हार्वेस्ट हो सकता है, 2 का ही जरूरत है जहां पर, वहां पर 7 काम करेंगे तो लेबर एफर्ट्स तो ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा. अगर लेबर एफर्ट्स डिवाइड हो रहा है तो क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अप टू द पोटेंशियल एबिलिटी जितना उतना काम कर रहे हैं? नहीं स्टूडेंट्स. अगर 2 जन है तो वो अपने पूरी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर 7 है तो एक क्या करेगा, एक थोड़ा सा सीड सो करेगा, दूसरा उस साइड थोड़ा सीड सो करेगा, तीसरा 4th कॉर्नर में करेगा, चौथा पानी देगा थोड़ा, 5th हार्वेस्टिंग के टाइम जाएगा, 6th हार्वेस्टिंग के टाइम पे जाएगा, तो बाकी के टाइम तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बैठे. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पर 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां पर 7 पीपल काम कर रहे हैं. तो माइनस करोगे 7 - 2, तो 5 पीपल आर वर्किंग एक्स्ट्रा. तो 5 लोगों को हम क्या बोलेंगे, दिस 5 पीपल आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. अगर मैं वो 5 लोगों को निकाल भी दूं ना स्टूडेंट्स काम से, अगर मैं उनको बोलूं कि भाई मत काम करो तुम 5 लोग, तो भी प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2 ही लोगों की है. तो 2 लोग 100% अपना पोटेंशियल एबिलिटी के साथ काम करेंगे तो प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा एंड यील्ड भी अच्छा होगा एंड सब कुछ प्रॉपर होगा. तो मैं 5 लोगों को निकाल भी दूं ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो वो 5 पीपल जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड है उससे हम क्या बोलेंगे, दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. एंड रूरल एरियाज में स्टूडेंट से हाईएस्ट आपको केसेस दिखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. जैसे मैंने आपको बोला 7 की फैमिली थी, बराबर 7 की फैमिली है एंड उसमें 5 लोग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको लगेगा कि अरे सारे एम्प्लॉयड है, लेकिन ऐसा नहीं होता. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको क्या लग रहा है, 7 के 7 एम्प्लॉयड है, बट ऐसा नहीं है. इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. अब छोटा सा प्लॉट है एंड वो बोलते हैं कि हाँ हमारे पास काम है, हम 7 लोग काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन कितना काम कर रहे हैं वो नहीं पता. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स, कहाँ ज्यादातर होता है, जो एक ही फैमिली के मेंबर्स सारे एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही है, वहां पर ये सीन केस होता है. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. अब यहाँ पर सिर्फ नंबरिंग में मैंने आपको एग्जांपल 5, 2 and 7 का दिया था, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स में चेंजेस है. अब जो वर्क है, प्रोडक्शन में जो काम है, सोइंग, हार्वेस्टिंग, जो भी वीडिंग वगैरह, तो वो सब में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 5 पीपल की रिक्वायरमेंट है, बट एंगेज कितने हैं, 8. तो रिक्वायरमेंट 5 की है तो बाकी के 3 क्या कर रहे हैं, वो तो टाइम पास कर रहे हैं.
So that is 3 are extra. These 3 people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. जहां पर 5 काम कर रहे हैं ना, वहीं पर ये 3 भी काम कर रहे हैं. तो अगर मैं उनको निकाल भी दूं ना 3 को, तो 5 बराबर काम कर लेंगे अपना. प्रोडक्शन मेरा अफेक्ट ही नहीं होगा. The contribution made by 3 extra people does not add to the contribution made by 5 people. क्या वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कुछ 3 people? 3 people जो एक्स्ट्रा है, क्या वो कुछ और काम कर रहे हैं? नहीं ना, वो तो सेम काम कर रहे हैं जो 5 people ऑलरेडी कर रहे हैं. तो मैं उनको निकालू फिर भी प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं होगा. तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है 3 people का? सेम है, जो क्या 5 people कर रहे हैं. If 3 people are removed, the productivity of field will not decline. अगर 3 को निकाल भी दो तो प्रोडक्शन जरा भी डिक्लाइन नहीं होगा. The field requires service of 5 people and the 3 people are disguisedly unemployed. तो 5 लोगों की ही जरूरत थी, जो 3 एक्स्ट्रा काम कर रहे थे वो क्या है स्टूडेंट्स? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड. तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर एक्स्ट्रा पीपल काम करते हैं, जरूरत नहीं होता है फिर भी वो काम करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग. तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ गया. एक बार मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ. डिस्गाइज्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स? पीपल अपीयर टू वर्क बट एक्चुअली दे वर्क ऑन द सेम प्लॉट, ऑन द सेम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. अब यहाँ पर यूजुअली फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड होते हैं, सेम फैमिली मेंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, वर्क रिक्वायर्स अ सर्विस ऑफ 5 people but 8 are, you can say 8 are engaged. The extra 3 persons also work on the same plot. 3 जो एक्स्ट्रा वो भी सेम प्लॉट पे काम करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन मैटर ही नहीं करता. एंड अगर मैं वो 3 को निकाल भी दूं, if 3 people are removed from the work, the production will not be affected. So the extra 3 persons are said to be disguised unemployed. So students, I think you're quite clear about 2 types of unemployment scenarios, that is seasonal and disguised. So this was all about today's lecture. Thank you so much. I hope you liked the video. आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक करें एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.